मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी का जिस तरीके से पिता का हत्या होता है, अब उसमें और बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरभंगा पुलिस जो है लगातार उसमें खुलासे पर खुलासे कर रही है, लेकिन मुकेश सहनी से जुड़ा हुआ इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो खबर हम आपको बताएंगे और चर्चा करेंगे कि अगर मुकेश सहनी ये कदम उठाते हैं तो मुकेश सहनी की पार्टी के लिए और महागठबंधन के लिए क्या कुछ निकलकर और सामने आ सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुकेश सहनी के पिताजी के हत्याकांड में और भी बड़े खुलासे हुए हैं। मधुबाला, जिस तरीके से मुकेश सहनी का पिताजी का हत्या होता है उसमें लगातार खुलासे पर खुलासे होते हैं। पहले तो एक करीबी जो भतीजा निकलकर सामने आया, मुंह बोला, वो आना जाना लगातार करता था, उनके साथ बैठकर खाना पीना था, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है। उसके बाद झाड़ फूक वाले की गिरफ्तारी होती है। पहले इसे कैसे देख रहे हैं इस हत्याकांड को? देखिए, जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। कभी उनका गोदरेज को देख करके छानबीन किया जा रहा है, तो कभी पैसे के मामले सामने आ रहे थे और अब शराब के भी मामले बीच में आए थे विकास, और अब एक एक करके बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। यानी कि अभी भी कार्रवाई नहीं रुकी है, अभी भी जांच लगातार जारी है और जांच जिस तरीके से चल रही है तो इसमें यह चीज सामने आ रहा है कि बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस डटी हुई है, लगी हुई है, यानी कि सरकार जो है वो इस कदम पे डटी हुई है कि जिसने हत्या की है, जिसने इतना बड़ा साजिश रचा है कि एक वीआईपी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है, देर रात उसके घर पर लोग जाते हैं और इसका इस तरीके से जो हत्या सामने आया था वो तस्वीर लोग देखे ही होंगे कि किस तरीके से मुकेश सहनी के पिता को मार डाला जाता है। यानी कि अब इस पे और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई नेता भी जाना आना मुकेश सहनी के घर पर लगा दिए हैं और लगाने के बाद अब जो मामले वहां से निकल करके सामने आ रहे हैं, आपको हम लोग तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे इस वीडियो में कि आखिर आगे क्या कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, मुकेश सहनी से जुड़ी हुई खबर हमने आपको दिखाया था और बताया था कि मुकेश सहनी और सम्राट चौधरी की गुपचुप तरीके से बैठक हुई है और इस बैठक के बाद सम्राट चौधरी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। तो क्या ये महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है? क्या खुद मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के घर पर अब तक एक बार भी नहीं गए, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, मुकेश सहनी से मुलाकात करते हैं। लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर जब आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुकेश सहनी के इस कदम के बाद बड़ा भूचाल बिहार में देखने को मिलेगा और महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजेगी। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो तस्वीर आप देखेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि मुकेश सहनी जो है उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। मुकेश सहनी अपनी पार्टी को लेकर किस और जाना चाहते हैं और मुकेश सहनी को मान मनौवल के लिए कौन कौन नेता है जो मुकेश सहनी के घर पर जाकर मुलाकात किए हैं, यानी कि एनडीए के नेता। जी हां, एक न्यूज 24 ने आपको बताया था कि मुकेश सहनी जो है बेहद जल्द फिर से एक बार एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो दोस्ती चल रही थी वो दोस्ती टूट चुकी है। जो हेलीकॉप्टर में सैर सपाटे चल रहे थे वो खत्म हो चुके हैं। वो मछली का स्वाद जो था वो खत्म हो गया है। मधुबाला, नए नए तस्वीरें निकलकर जो मुकेश सहनी की सामने आई है वो तस्वीर काफी अपने आप में सब कुछ बयां करती है। क्या कुछ है उस तस्वीर में? देखिए, महागठबंधन से अनबन होना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो बेस्ट फ्रेंड माने जा रहे थे मुकेश सहनी के, उनके साथ अनबन होना और एनडीए के नेता, बड़े बड़े एनडीए के नेता जा रहे हैं मुकेश सहनी से मिलना जुलना, लगातार बातें, लंबी देर तक बातें भी चल रही है। तो ये सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है मुकेश सहनी को लेकर के कि अगर मुकेश सहनी महागठबंधन को छोड़ते हैं, एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं जोर पकड़ी हुई है। सूत्रों की मानिए
तो मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। यानी कि मुकेश सहनी जिस तरीके से अपने दोस्त को छोड़कर एनडीए में जाएंगे तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा विकास? तो महागठबंधन को। महागठबंधन को जिस तरीके से झटका लोकसभा चुनाव में भी लग चुका है, मुकेश सहनी इस चीज को भाप लिए हैं, सोच लिए हैं, समझ लिए हैं, तब ये बड़ा फैसला लिए हैं कि एक बार तो धोखा खा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में जो हुआ, जो नतीजा आया, जो फैसला हुआ, वो तो सबके सामने आ चुका है। लेकिन मुकेश सहनी अब एक एक कदम फूक कर चल रहे हैं और बहुत सोच समझ के चल रहे हैं कि हमें तेजस्वी यादव से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। हम अगर महागठबंधन में रहेंगे तो इसी तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, और अगर एनडीए के नेता मेरे से मिलना जुलना लगातार जारी किए हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा बात हो जाता है और इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो मुकेश सहनी इस वक्त सबसे बड़ा फायदा खोज रहे हैं, फायदा में जाना चाह रहे हैं, और यही खुलासा उस तस्वीर में भी है। आप लोग देख सकते हैं कि मुकेश सहनी कितने लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ वो फोटो आपको बता देगा। आप उसे गौर से देखिएगा और सारा जानकारी वो तस्वीर आपको देने वाला है। देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आपको बीजेपी के, एनडीए के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो नजर आ रहे होंगे। अलग अलग नेता नजर आ रहे होंगे, अलग अलग सांसद नजर आ रहे होंगे। बिहार सरकार के कई मंत्री हैं वो मुकेश सहनी से मुलाकात कर चुके हैं। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अब सब कुछ सेट हो चुका है, मुकेश सहनी बेहद जल्द एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हम आपको बता दें कि दुख के घड़ी में जो दोस्त साथ न दिया, उस दोस्त पर फिर से एक बार मुकेश सहनी कैसे भरोसा कर सकते हैं। दुख के घड़ी में अगर मुकेश सहनी के साथ कोई खड़ा रहा तो वो एनडीए के नेता, दुख के घड़ी में अगर कोई मुकेश सहनी का साथ दिया तो वो एनडीए के और बिहार सरकार के तमाम मंत्री। और यही कारण है कि खुद मुकेश सहनी एक एक पोस्ट जो है अपने पेज से शेयर करते हैं एनडीए के नेताओं का। जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं, तमाम एनडीए के नेताओं से मिलने के बाद मुकेश सहनी को आश्वासन दिया गया है कि उनके हित का ख्याल रखा जाएगा, उनके समाज का ख्याल रखा जाएगा। और मल्लाहों के सबसे बड़े नेता कहलाने वाले मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एनडीए में मल्लाहों के एक नहीं बल्कि दो और मंत्री हैं, बिहार सरकार में ही मंत्री हैं। और ये सब कुछ मुकेश सहनी देख रहे हैं कि किस तरीके से मल्लाहों के नेता को एनडीए इज्जत दे रही है, और मुकेश सहनी मल्लाहों का नेता कहलाते हैं। और यही कारण है कि मुकेश सहनी अब ये चाहते हैं कि जो महागठबंधन की नैया डूब रही है वो नैया का खेवैया नहीं बनेंगे मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी एनडीए के नाव पर आकर बैठ जाएंगे, यानी कि एनडीए के साथ अपनी नाव को लेकर आ जाएंगे और मुकेश सहनी अब एनडीए का खेवैया बनने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से जो तस्वीरें हमारे सामने आई है, जो आप लोगों के साथ आज हम लोग साझा करने जा रहे हैं, तो वो तस्वीरों में साफ स्पष्ट हो जाता है कि मुकेश सहनी अपने दोस्त को अच्छे से भाप चुके हैं कि ये दोस्त तो भैया काम देने वाले हैं नहीं, यानी कि तेजस्वी यादव। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दोनों की बॉन्ड देखी जा रही थी, दोनों की फ्रेंडशिप देखी जा रही थी, अब वो दोस्ती टूट चुकी है, क्योंकि मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या की जाती है उसके बाद सारे लोग उनके घर जाते हैं। एनडीए के जितने लोग हैं, जितने नेता हैं, सब एक एक करके जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एक तो जाते नहीं है उनके घर, और प्लस पॉइंट ये भी एक हो जाता है कि तेजस्वी यादव ट्वीट भी बहुत लेट करते हैं। ये खबरें भी लगातार चल रही थी कि आखिर तेजस्वी यादव के इतने अच्छे दोस्त माने जाते थे मुकेश सहनी, और पिता की हत्या के बाद इतना सोच समझ करके वो ट्वीट कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा बात हो जाता है। और आपको बता दें कि अगर मुकेश सहनी जिस तरीके से एनडीए के नेता के साथ मिल रहे हैं और एनडीए में शामिल होने का जो बातें सामने आ रहा है, तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आगे चल करके।
यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले ही झटका मिलने वाला है महागठबंधन को। ये जो जोरदार झटका मुकेश सहनी देंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसे किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से देखेंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अगली खबर में और सारी बातों को आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।